हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। नया साल कैसा बीत रहा है शुरू शुरू में। आज हम बात करेंगे कुंडली अवेकनिंग के सिम्टम्स की। तो मैं बात करूँगी कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे, क्योंकि बाकी तो और लोगों ने अपने अपने सब ने डाले हुए हैं, आप उन लोगों को भी सुन सकते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे मैंने बताया कि अ, मेरा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है कि मुझे ऑर्गेज़म हुआ था 15-20 मिनट्स तक। ठीक है, और मैं उठ गई थी उसके बाद में, और फिर मैं दोबारा सो गई। और फिर जब मैं सुबह उठी तो सब कुछ बदला बदला था। सब कुछ बदला बदला, जैसे मैं कहीं और आ गई हूँ। मतलब बड़े बड़ी अलग सी फीलिंग थी, और वो फीलिंग वैसी थी जैसे कोई चार धाम की यात्रा करके शायद लोगों को फील होती होगी। पीसफुलनेस जो फील होती है, वो पीस थी, बहुत बहुत पीस थी। मतलब इट वाज लाइक, सच में मैं कहीं जैसे कहीं कुछ चार धाम की यात्रा करके आई हूँ रात रात में, है ना, ऐसी पीस थी वो। तो वो बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे मेरा घर नहीं है, मैं कहीं और से आई हूँ या कहीं और आ गई हूँ, वैसी सी फीलिंग थी। फिर अंदर और बाहर, मतलब इनर वर्ल्ड में और आउटर वर्ल्ड में, आउटर रियलिटी में असमानता थी बहुत। मतलब एक जैसा नहीं लग रहा था। अंदर इतनी पीसफुलनेस थी, एकदम ऐसे जैसे कोई बहुत, मतलब सच में भगवान जी से मिल के आ गई हूँ मैं, है ना। और बाहर सब कुछ फेक लग रहा था, बिल्कुल झूठा सब कुछ ना। अब बाहर क्या था, बच्चे थे, बच्चे तो फेक नहीं होते हैं, बट बाकी जो लोग थे वो उनका मुखौटा नज़र आ रहा था, क्लीन, साफ सुथरा। उनके अंदर क्या है और वो बाहर कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ों में बहुत आराम से डिफरेंस पता लग रहा था क्लियरली। पहले भी लगता था, ठीक है, पर ये था कि कुछ नहीं कर सकते थे ना तब तो, क्योंकि आप उस रियलिटी में जी रहे हो और आप उसके लिए क्या कर लोगे। अगर सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, अंदर मन में वो आपको गालियाँ दे रहा है और बाहर वो पुचकार रहा है, पुचकार रही हैं, तो आप कर क्या लोगे। आपने बंधन जोड़ा हुआ है उनके साथ में, रिश्तेदारी जोड़ी हुई है, तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल कैसे हो जाता है कि आपको इतना डिफरेंस दिख रहा है, पहले इतना दिख रहा था तो काम चल रहा था, अब वो डिफरेंस इतना हो जाता है, इतना हो गया तो फिर आप कैसे काम चलाओगे ना। मतलब आपको पता है कि वो सामने सामने सब गड़बड़ हो रही है। तो ये असमानता समझ में आ रही थी, इनर वर्ल्ड में और आउटर वर्ल्ड में, है ना। मतलब फेकनेस समझ आ रही थी लोगों की, सभी की, सभी में होती है ना। मुझ में भी रही होगी, लेकिन मैं तो अपनी शायद धोखे आ गई, धुल गई, या ये कह लो कि जब कुंडली अवेकनिंग बहुत बड़ा क्या बोलेंगे उसे, एक्सपीरियंस है ना। तो सब मेरे साथ तो सपने में ही हुआ जो भी कुछ हुआ। तो रियलिटी, मतलब जागते हुए में तो मुझे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जो मैं सोचूं कि भाई बहुत मुझे परेशानी हुई हो या कुछ और प्रॉब्लम हुई हो या लोगों को पता चला हो, है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फिर कोई फिजिकल सिम्टम नहीं था मुझे, कोई मतलब मेरी बॉडी में ऐसा मुझे कोई फिजिकल सिम्टम नहीं था कि मुझे कहीं दर्द हुआ हो या मुझे कहीं उल्टियाँ लगी हो या चक्कर आए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मुझे। तो ऑर्गेज़म हुआ था। ऑर्गेज़म आप लोग समझते हैं क्या होता है। वो 15-20 मिनट्स तक पल्सेटिंग था, बहुत ज़बरदस्त था, और बस उसके बाद सब कुछ बदल गया था, है ना। तो हाँ, इसके बाद में ये था कि भूख कम लगती थी लेकिन थकान नहीं होती थी, है ना। एनर्जेटिक थी मैं काफ़ी, और ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, बल्कि ये कह लो कि अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था मैंने, योगा स्टार्ट कर दिया था, और मैंने वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी 1-1.5 घंटे। आधा घंटा सुबह जा रही हूँ, 1 घंटा शाम में जा रही हूँ, और 1 घंटा या 1.5 घंटे तक योगा कर रही हूँ, योगासन कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपने आप, और चीज़ों से मन हट गया था, इन सब चीज़ों में अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था मैंने।
नींद अच्छी आती थी, कोई ऐसा नहीं था कि मेरा कहीं विचार चल रहे हैं या मैं चिंता में हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े मस्त थी मैं, पहले भी मस्त रहती थी, लेकिन अब अपने ऊपर ध्यान देना ज़्यादा शुरू किया, कि अपने ऊपर समय बिताना ज़्यादा शुरू किया, है ना। तो ये कह लो कि 2-2.5 घंटे अपने ऊपर लगा रही हूँ, वो भी एक्सरसाइज में, फिजिकल एक्सरसाइज में, है ना। और बाकी टाइम अपने साथ ही टाइम बिता रही हूँ, क्योंकि ऑफिस भी जाती थी तो वहाँ पे भी ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी मैं। पहले मैं बहुत बात, मतलब कह लो कम्युनिकेशन फील्ड में हूँ, तो लोगों से कम्युनिकेट करना वैसे भी मुझे पसंद था और मैं करती भी थी। लेकिन इसके बाद में लोगों से बात करना मेरा बहुत कम हो गया है। इट्स लाइक कि पहले 100 था तो अब 20 हो गया, है ना। 80% बंद हो गया। ठीक है, जो काम की बात है बस उतनी ही करनी है, उसके अलावा चुप रहना शुरू हो गई थी मैं। और मोस्टली अपना ऑफिस में बैठ के, और कुछ अगर लिखने विखने का काम होता है तो ठीक है, नहीं है तो अपना मेडिटेट करती थी, है ना। ये रहता था कि किसी से मिलना नहीं है मुझे, किसी से कोई बात नहीं करनी है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आप डिप्रेशन में तो नहीं हो, हमें आपकी चिंता हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो और मैं कहती थी नहीं, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं है, मैं तो बहुत मस्त हूँ, बढ़िया हूँ, है ना। लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि डिप्रेशन में चली गई है मैडम। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली आएंगे, अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है, और क्या करना चाहिए आगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी थे मेरे, इनका जवाब भी मुझे मिल रहा था फटाफट, है ना। मेडिटेट करती थी तो मेडिटेशन में भी अपने आप ही समझ में आती थी चीज़ें कि अच्छा अब ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है। और मैं यूट्यूब वीडियोस बहुत देखती थी उस वक्त, मैंने बताया भी था कि मैं अपने बिजनेस के वीडियोस देखती थी। तो उस टाइम पे जैसे अगर कोई क्वेश्चन मेरा होता तो वीडियो स्क्रॉल करते हुए मेरे क्वेश्चन के जवाब मुझे दिखते थे, तो मैं वो देख लेती थी और फिर मैं मान ले लेती कि अच्छा अच्छा इस सवाल का जवाब ये है, इसका ऐसे करके आगे बढ़ती रही। फिर पीछे जो हुआ और अब जो हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, वो जो पूर्वाभास होने लग गया था, पहले से पता लगने लग गया था। बाद में समझ में आया कि अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए ये सारी चीज़ें पता लग रही थी आगे तक का। पहले ही पता लग रहा था कि अच्छा अब ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है ना। तो वो सारी चीज़ों के डॉट्स कनेक्ट करके एक बड़ी पिक्चर बना के उसको समझना आ गया था, मतलब समझ में आने लगी थी वो चीज़ें कि पहले ऐसा हुआ था तो उसका अगर वो हुआ था इसीलिए आज ये हुआ। तो मतलब सब चीज़ों का रिलेशनशिप समझ आ गया कि क्यों वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और अब आगे आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है, सब चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी, है ना। और स्पिरिचुअल लिटरेचर में घुस गई थी मैं, जैसे इनर इंजीनियरिंग मैंने मंगाई बुक, है ना। कन्वर्सेशन विद गॉड, दो दो वॉल्यूम पढ़े मैंने, उसके तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो समझ में आ गया कि उसमें क्या लिखा होगा, क्योंकि वो जो दो पढ़े थे वो तो मेरे साथ भी हो ही रहा था, है ना। और इनर इंजीनियरिंग पढ़ी थी, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी वो पढ़ी मैंने। तो जहाँ जहाँ से जो वो सारी चीज़ें समझ में आने लगी। पहले तो उनका नाम भी नहीं पता था ऐसी कोई बुक एग्जिस्ट कर रही है ना। और उस टाइम पे नाम आता गया सामने और मैं मंगाती गई और पढ़ती गई, और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसका क्या मतलब है, उसका वो सारी चीज़ें समझ में आने लगी, जैसे वो सब मेरे साथ घटित हो ही रहा था, है ना। फिर पीसफुल हो गई थी, बहुत पहले से शांत रहने लग गई थी, तो बातें कम करने लग गई थी, तो वैसे ही लोगों से मिलना जुलना कम हो गया था। तो शांति तो पहले भी मैं खुश रहती थी, शांत रहती थी, अब और लगा लो उस चीज़ को, और ज़्यादा बढ़ गया था वो काम, है ना। फिर लंबे टाइम तक फर्स्ट थिंग इज़ कि मेडिटेशन स्टार्ट किया अपने आप ही, है ना। कि क्वेश्चन आया कि कैसे करना है, तो उसमें ऐसी वीडियो भी आ गई कि सांस पे ध्यान दो, तो सांस पे ध्यान देना सबसे सही लगा। और भी तरीके बताए हुए थे पर मुझे यही ठीक लगा, ये सबसे इजी है ना। क्यों कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को अपनाना है जब सिंपल से काम चल रहा है, तो है ना। तो सांस पे ध्यान दिया और देते देते
कह लो 7-8 घंटे, जब भी जिस दिन छुट्टी है तो उस दिन तो पूरा पूरा दिन मैं अकेले बैठी रहती थी अपने रूम में। जितनी देर मन करता था मेडिटेट करती थी, नहीं तो सो जाती थी, नहीं तो बच्चों से बात कर ली या घूम आई या योगा कर लिया, बस यही सब था। घर के काम वाम तो मैं पहले भी कम ही करती थी, अब बिल्कुल ही छोड़ दिए, बिल्कुल ही कम ख़त्म कर दिए। मतलब इट्स लाइक कि मुझे पहले से प्रिपेयर किया जा रहा था कि अब आने वाले समय में ऐसा भी होगा, है ना। तो सारी चीज़ें अपने आप सेटल होती गई। जब मैं अपने ऊपर काम करने लग गई थी तो बाहर का सारा सिस्टम था वो बिल्कुल अपने आप ठीक होता गया। ये कह लो कि मेरे मुताबिक ढलता गया वो, है ना। उसके बाद तो समझ में आने लगे कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, और अब उनके पूरे होने का टाइम हो गया है। तो बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, पहले भी नहीं होती थी, मैं डिटैच्ड थी शुरू से, है ना। फिर इसके बाद तो बिल्कुल ही डिटैच हो गई, तो बड़े आराम से अपने पति को, अपने सास ससुर को कह दिया कि अब आगे निभ नहीं पाएगी, अब नहीं हो पाएगा मुझसे आगे। ये जितने भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बस आज तक जो हुई वो हुई, अब आगे नहीं हो पाएगा, तो मुझसे उम्मीद मत रखना आप लोग, है ना। तो अगर कंटिन्यू करना चाहते हो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो इट्स ओके, है ना। तो वो ड्रामे जो हुए वो तो हुए ही, 2 साल चले ड्रामाबाजी, तो फिर उसके बाद तो मैं निकल ही गई थी अपने पति के घर से, है ना। फिर ये होने के कुंडली अवेकनिंग के बाद आप ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, फेक चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाते हो। कर सकते हो नहीं, करने को तो कर ही सकते हो, लेकिन कर नहीं पाओगे। करोगे तो एक्चुअल में डिप्रेशन में चले जाओगे, है ना। अगर ये सब टॉलरेट करोगे, झूठ ड्रामा, है ना, और क्या बोलेंगे उसको, ये 3D वाली जितनी उल्टी सीधी चीज़ें हम लोग करते हैं, अगर वो हमारे सामने हो रही हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में, तो आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पाओगे, आपका दम घुटेगा, है ना। और आपको फ्रेश एयर के लिए इन सब चीज़ों से दूर दूर जाना पड़ेगा, या गाइडेंस मिलेगी कि चलो चलो। और उस टाइम पे अगर आप अपने आप को रोकते हो तो आप सच में डिप्रेशन में जा सकते हो, मेंटल इलनेस हो सकती है, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपनी ट्यूजन्स को फॉलो किया, इनर वॉइस को फॉलो किया, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सोसाइटी के चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स जिनकी वाइब्रेशंस आपके साथ मैच नहीं कर रही है, वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जाते हैं, सब दूर हो जाएंगे, अकेले बचोगे आप। डरने जैसा कुछ नहीं है, अकेले कहने को अकेले हैं लेकिन हमारे साथ में वो लोग रहेंगे जो ट्रुथफुल हैं, या जिनका सोल मिशन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, या हमारी सोल फैमिली के लोग जो होते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और नए लोग मिलते हैं जो हमारी एक्चुअल सोल फैमिली से रिलेटेड हैं, वो लोग हमें मिलते हैं जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं अपनी वाइब्रेशंस के हिसाब से। तो सोल फैमिली आपकी एक नई बन जाती है, क्योंकि और फिर उनके साथ में वो लोग फेक नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी सेम ही उससे गुजर रहे होते हैं, वो फेक नहीं होते हैं, वो ड्रामेबाज नहीं होते हैं, है ना। वो भी आप ही की तरह सर्च कर रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर, एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। और वो बॉन्डिंग हमें मतलब दिखावा नहीं करना पड़ता बॉन्डिंग बनाने के लिए, हम एक दूसरे को स्पेस देते हुए एक दूसरे का साथ देते हैं, है ना। कोई बंधन में नहीं रखते हैं किसी को भी। फिर है कि आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगते हो, क्योंकि क्योंकि आपकी रियलिटी कुछ और हो जाती है, मतलब इट्स ट्रूथफुल, मोर सेटिस्फाइंग, है ना। आपको ये नहीं रहता है कि बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है या बोलेगा, या वो दुखी हो जाएगा, या वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा, या वो मुझसे बात नहीं करेगा, मुंह फुला लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि सब लोग स्पिरिचुअली जब जो जो आपकी सोल फैमिली जब आपसे स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए मिलेगी, वो भी तो उसी दौर से गुजर रही है ना, तो उनके साथ भी वही सब हो रहा होता है, तो वो समझते हैं, सब लोग समझते हैं। तो ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, तो ये वाली जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा फुलफिलिंग होती है, ठीक है। क्योंकि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, और किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं
कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद। अब ड्यूरिंग कुंडलिनी अवेकनिंग वो डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया था कि उसका उससे पहले भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद वाले सिम्टम्स मैंने बता दिए। पहले क्या होता है कि आपको तैयार किया जाता है, उसमें यही होता है कि आपको इंट्यूटिवली पता लगता है कि अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप उसे फॉलो करते चलो, एक पॉइंट आएगा जब आपकी कुंडलिनी अवेक होएगी। ठीक है, कुंडलिनी अवेक होना और कुंडलिनी राइज होकर वो क्राउन चक्र से बाहर निकलना, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुंडली अवेकनिंग यानी वो जो नीचे शक्ति हमारी ऐसे बंद होके बैठी है, वो चलना स्टार्ट हो गई है, वो जाग गई है। ठीक है, और फिर वो रास्ता ढूंढती है ऊपर जाने का, ऐसे ऐसे। ठीक है, और वो जाती कहाँ से? हमारे चक्रास के थ्रू, है ना। तो उस वो है कि आप चक्रा मेडिटेशन आपको करना ही पड़ेगा उसके बाद, कुंडली अवेकनिंग के बाद। और कुंडली अवेकनिंग कब होती है? या तो आपको कहीं कोई चोट लग जाए, है ना, उस एरिया में जहाँ पे कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, सोई हुई है। ठीक है, या फिर आपके साथ, हाँ, एक्सीडेंट, किसी भी तरह से चोट लगे, चाहे वो एक्सीडेंटली लगे या किसी और कारण से लगे, है ना। या फिर आप अपने क्या डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते, जो कि मेरे केस में हुआ था कि सपने में ऐसा हुआ ना मेरे साथ कि डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ सेक्सुअल क्या बोलेंगे उसे, मीटिंग हुई और ऑर्गेज़म हुआ, तो कुंडलिनी अवेक हो गई। अवेकनिंग के बाद से लेकर वो राइज जब करना स्टार्ट करती है, तो जब आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपके चक्रास जो है क्लीन होना स्टार्ट होते हैं, बैलेंस होना स्टार्ट होते हैं, तो कुंडलिनी को जगह मिलती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो मेरे केस में 2 साल लगे थे मुझे क्राउन तक पहुंचने में, मेरी कुंडलिनी को। और उसके बाद सपने में ही पता लगा था कि हाँ वो बाहर आ गई है और मर्ज हो गई है यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में। वो भी मुझे सपने में ही पता लगा था। उसमें 2 साल लगे थे। 2 साल के इनर वर्क के बाद में ऐसा हुआ। उसके बाद भी इनर वर्क चलता रहता है कि वो तो 24/7 चलता ही रहेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होती ही रहेगी। कोई वो नहीं है कि हमने बस अब यहाँ एक लेवल पे पहुँच के बंद हो जाएगी, वो नहीं, तो चलती रहेगी जब तक हम गॉड से मिल नहीं जाते हैं टोटली। ठीक है, तो ये था मेरे कुंडलिनी अवेकनिंग के थोड़े से सिम्टम्स। मेरे थोड़े क्यों थे? क्योंकि एक, मैं बहुत हायर डायमेंशन से आई हुई हूँ। दूसरा, मेरा पहला बर्थ था, तो मेरा जो कार्मिक बैगेज है वो ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा नहीं था तो भी 2 साल लग गए कुंडलिनी को इतने ऊपर तक आने में। इसलिए मायूस ना हो, इनर वर्क करते रहे सही समय आने पर, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड है, डिवाइनली सब कुछ प्लान्ड है कि किस टाइम पे क्या होना है। थिंग इज कि जो इनर वर्क है वो आपको करना पड़ेगा, उस पर डिपेंडेंट है काफ़ी कुछ, है ना। और घबराने जैसा कुछ है नहीं। वैसे कहा जाता है कि कुंडलिनी अगर जाग जाए तो वो नुकसान करती है। वो नुकसान कब करती है? जब नीचे के 3 चक्रास जो है हमारे बहुत ज़्यादा ब्लॉक होते हैं, है ना, और ऊपर के 3 चक्रास है खुले हुए, या हमारी थर्ड आई खुली हुई है। तो फिर वो ये कि जो पैरानॉर्मल बीइंग्स हैं हमारे, नेगेटिव बीइंग्स भी हम अटैक कर सकते हैं अगर हम बैलेंस्ड नहीं हैं तो, है ना। मेरे केस में ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि ऑब्वियसली मैं शुरू से भगवान जी से बातें भी करती थी, और ये कह लो कि मेरा कनेक्शन ऑलवेज था, और मेरे चक्रास में ज़्यादा कचरा नहीं था। तो मुझे ज़्यादा समझने में ये सब चीज़ें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि मायूस होने की ज़रूरत है, नहीं। ठीक है, आपके सोल प्लान के हिसाब से ही हो रहा है जो भी हो रहा है आपके साथ में, और बेस्ट ऑफ लक। जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है ना। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर किसी टॉपिक पे।
बाय।